गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर बायोलॉजी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनिमल टिश्यूज़ का पार्ट 2। एनिमल टिश्यूज़ पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी डन। पार्ट 1 में हमने एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू को डिस्कस किया था। आज हम करेंगे डिस्कस कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरल टिश्यू को। पहला कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है आपके पास वो लार्ज साइज्ड इंटरसेलुलर स्पेसिस के साथ होते हैं और इनका स्पेस जो है वो नॉन लिविंग फ्लूइड से भरा हुआ होगा, मैट्रिक्स कहेंगे जिसको। जनरली ये बाइंडिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है। इट हेल्प्स टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द बॉडी विद द अनदर। दिस टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, एट्सेट्रा। ये टिश्यू हमारे पास कई तरह का होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आप ना करें तो कोई बात नहीं। आप इसको सिंपली एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड, कार्टिलेज, बोन, इस तरह से इनको स्टडी करेंगे। ये सारे ही कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। पहला टिश्यू है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये वो टिश्यू है जिसमें कि स्पेसिस होंगे, लूजली अरेंज्ड फाइबर्स होंगे, मैट्रिक्स में बहुत तरह के सेल होंगे। ये बाइंडिंग टिश्यू है जो कि बोन से मसल और मसल से बोन्स को कनेक्ट करता है और पैकिंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आता है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट, ये टेंडन, ये लिगामेंट। टेंडन क्या है? ये वाइट फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपने डिफरेंस लिखना भी है। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है लिगामेंट। टेंडन जो होता है बहुत टफ और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, जबकि लिगामेंट जो है वो इलास्टिक भी होता है और फ्लेक्सिबल टिश्यू भी है। फंक्शन अगर हम देखें तो जो टेंडन है उसका काम है मसल टू बोन को जॉइन करना और लिगामेंट का काम है बोन टू बोन को जॉइन करना, जॉइन बोन विद बोन। फिर है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ विद डेंस एंड मिनरलाइज्ड टिश्यू। अगर इसमें हम देखें तो दो टिश्यूज़ आते हैं, एक कार्टिलेज और एक बोन। कार्टिलेज और बोन, ये दो टिश्यू जो हैं वो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। कार्टिलेज जो होता है ये हाइलाइन होता है, जनरली कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना हुआ होगा ये, और इसमें इट सिक्रेटेड कॉन्ट्रोब्लास्ट सेल होंगे, ओवल शेप्ड सेल हैं इसमें। एक्सटर्नली ये वाइट फाइब्रस टिश्यू से कवर्ड होता है। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज है हाइलाइन कार्टिलेज। ज़्यादातर एंड्स ऑफ लिम्स, बोन्स और स्टर्नम में पाया जाता है। पिन ऑफ ईयर, नेजल सेप्टम, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एट्सेट्रा। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इसके बाद हमारे पास आता है बोन। बोन जो है वो एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन इज़ अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स जो है बोन की, उसमें ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैटर, कैल्शियम फॉस्फेट, ये प्रेजेंट होता है और मिनरल की प्रेजेंस की वजह से बोन हार्ड होती हैं। लॉन्ग बोन जो है उनमें एक मैरो कैविटी होती है, जो बोन मैरो फैटी टिश्यू जिसको बोन मैरो कहते हैं उससे भरा हुआ होता है। एक्सटर्नली ये बोन कवर्ड होती हैं पेरिओस्टियम एक लेयर से। हेवर्शियन कैनल भी होती हैं लॉन्ग बोन में, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमेलियन बोन का। बोन जो हैं ये मेजर पार्ट एंडोस्केलेटन का बनाती हैं। बोन फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन। ये प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स।
वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ब्रेन हो गया। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस भी है ये। फिर हमारे पास कार्टिलेज और बोन का डिफरेंस आ जाता है। ये कार्टिलेज और बोन का डिफरेंस भी आपने करना है, जो हमने जैसे पढ़ा वैसे ही। अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट वेस्कुलर टिश्यूज़। वेस्कुलर टिश्यूज़ में आएगा ब्लड, और ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जनरली इसमें दो टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज़ आते हैं, ब्लड और लिम्फ। ब्लड की प्रॉपर्टीज़ को अगर देखें तो ये रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, जिसकी पीएच अल्केलाइन 7.4 के आसपास होती है, और ये ब्राइटली रेड कलर का होता है अगर ये ऑक्सीजनेटेड है, और लगभग 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट बनाता है। इसके कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा, आरबीसीज और ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स में अगेन 3 आते हैं, इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ये 3 यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, जिनको हम कहते हैं, ये आरबीसी जो हैं वो रेड इन कलर हैं, डीन्यूक्लिएटेड होते हैं। ये लगभग ये मोस्ट न्यूमरस इन नंबर हैं, और हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है इनमें, जिसकी वजह से ये रेड अपीयर होते हैं, और इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एज वेल एज CO2। फिर आते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड कार्पसल्स हैं। ये अमीबॉइड शेप्स के होते हैं। जनरली ये 2 तरह के होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स भी अगेन न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल्स के होते हैं, और ब्लड ये जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ये होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं हमारे पास, दे आर स्मॉल साइज्ड 2 to 3 माइक्रोन मीटर, और ये ब्लड क्लॉट या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन में, टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है लिम्फ। लिम्फ भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ जो है वो कलरलेस कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि लिम्फ वेसल्स में पाया जाता है, और लगभग इसका काम होता, ये भी प्लाज्मा और कार्पसल्स का ही बना हुआ होता है, लेकिन ये रेड कलर का नहीं होता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू है, इसका जो पार्ट है मेन, दैट इज़ न्यूरॉन का बना हुआ होगा। ये नर्वस टिश्यू जो है ये हाईली कंपाउंड टिश्यू है, जो कि 4 टाइप्स के सेल का बना हुआ होगा। It is formed of 4 types of सेल्स, आउट ऑफ विच न्यूरॉन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सेल हैं, और ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो आपको ड्रॉ करना है आपकी नोटबुक में। न्यूरॉन जो है नर्व सेल भी बोलते हैं इनको, ये लॉन्गेस्ट सेल हैं बॉडी के, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं ये नर्वस टिश्यू की, नर्वस सिस्टम की। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होती है सेल बॉडी, साइटोन बोलते हैं इसको, और एक होती हैं नर्व प्रोसेसेस, जिसमें डेंड्रॉन्स और एक्सॉन आता है। ये डेंड्रॉन्स हैं, ये एक्सॉन पार्ट है, ये नर्व एंडिंग्स हैं। ठीक है। और ये इसका काम होता है टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, और इंटरप्रिटेशन के लिए इफेक्टर से लेके जाएंगे, इफेक्टर ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहाँ इंटरप्रिटेशन के बाद मोटर नर्व इम्पल्स की फॉर्म में रिस्पॉन्स के लिए ले आएंगे इफेक्टर ऑर्गन के पास और साइट ऑफ स्टिमुलस में। ठीक है। तो ये हमारे पास नर्वस टिश्यू है, जिसमें न्यूरोग्लिया भी हमने पढ़ा। न्यूरोग्लिया जो है वो नॉन नर्वस टिश्यूज़ होते हैं। न्यूरोग्लिया, दीज आर द नॉन नर्वस टिश्यूज़, इरेगुलर होते हैं ये। न्यूरॉन ब्रेन प्रेजेंट इन ब्रेन
स्पाइनल कॉर्ड और गैंग्लिया रेटिना ऑफ 5 में, और इनका काम ये पैकिंग सेल एक्ट करते हैं। फिर न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स हैं ब्रेन के, जो न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एपिडाइमल सेल्स हैं, ये कैविटीज़ ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को लाइन करते हैं। तो ये हमारा नर्वस टिश्यू और एनिमल टिश्यू यानी जो टिश्यू चैप्टर है वो ओवर हो गया है। ओके, थैंक यू।